हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए जीएसटी कैलकुलेशन से लेकर दो बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूले लेकर आए हैं एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो आप देखें यहाँ पर एक छोटा सा डेटाबेस है। तो सबसे पहले हम इस डेटाबेस को समझ लेते हैं जो डेटाबेस यहाँ पर बना है। दोस्तों, अगर आप डेटाबेस में देखें सबसे पहली हेडिंग्स जो यहाँ पर है कॉस्ट विद जीएसटी। कॉस्ट विद जीएसटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो रेट लिखे हैं, मतलब यहाँ पर जो रेट एंटर हैं लिखे हैं, इन रेटों में जीएसटी का पैसा भी इंक्लूड है। मतलब यहाँ पर जीएसटी का पैसा भी साथ में इंक्लूड है। जैसे 2878 है तो इसमें जो भी इसका रेट होगा वो रेट यहाँ पर है, प्राइस लिखा है, और साथ साथ यहाँ पर 5% जीएसटी का पैसा है तो 5% जीएसटी का पैसा भी यहाँ पर इंक्लूड है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें 2605 लिखा है तो इसमें 12% के हिसाब से इंक्लूड है। यहाँ पर 3220 लिखा है तो यहाँ पर 18% के हिसाब से। यहाँ पर 2276 है, फिर यहाँ पर 5% के हिसाब से। मतलब यहाँ पर जो रेट हमारे लिखे हैं, प्राइस लिखे हैं, यहाँ पर साथ में जीएसटी का पैसा भी इंक्लूड है इसके साथ में। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कॉस्ट विदाउट जीएसटी लाना है। कॉस्ट विदाउट जीएसटी का मतलब यहाँ पर हमें वो रुपीस लाना है, पैसे लाना है जो यहाँ पर बिना जीएसटी को। जैसे यहाँ पर 2878 है, अब मान लीजिए इसमें से हम 5% जीएसटी माइनस करते हैं, मतलब जीएसटी का पैसा माइनस कर दें तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब बिना जीएसटी के कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे ये कि बिना जीएसटी के कॉस्ट हमें यहाँ पर लाना है। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ लास्ट में, तो हमें यहाँ पे लास्ट में लाना है टैक्स अमाउंट। जैसे यहाँ पर बिना जीएसटी के आ गया तो उस पर जो टैक्स अमाउंट है, मान लो 5% टैक्स अमाउंट है तो उस पर 5% टैक्स अमाउंट कितना होगा, 12% टैक्स अमाउंट कितना होगा, 18 कितना होगा, 28 कितना होगा। तो वो टैक्स अमाउंट हमें यहाँ पर लाना है। फिर से एक बात समझ लें, यहाँ पर कॉस्ट विदाउट जीएसटी मतलब बिना जीएसटी वाले पैसे हमें यहाँ पे लाना है, रुपीस यहाँ पे लाना है। यहाँ पर हमें क्या लाना है, टैक्स अमाउंट लाना है, उस पर कितना टैक्स लग रहा है वो हमें यहाँ पर लाना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मूलों की तरफ। तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है इस वाले सेल में। और जैसा कि आप सबको पता है कि फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल साइन लगाना कंपलसरी है, तो आपको इक्वल साइन लगा देना है। फिर आपको पहली सेल इसको सेलेक्ट करना है इस तरह में। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 लिखना है, 100 प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ पर जो टैक्स रेट है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद कर देना है और इंटू 100 आपको कर देना है। फिर से यहाँ पर फॉर्मूला समझ लें एक बार। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर क्या लिखना है, A2 का मतलब ये वाली सेल हमारी हो गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखें 100, तो 100 प्लस B2 मतलब यहाँ पर 100 प्लस ऑफ 5, और B2 का मतलब यहाँ पर क्या है, जो 5 हमने दिया ये हमारा क्या है B2, और इंटू 100 से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है। तो A2 का मतलब यहाँ पर 2878 आ जाएगा। 100 प्लस B2 मतलब यहाँ पर 105 से डिवाइड, और इंटू 100 हमें यहाँ पर कर देना है, तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2740 रुपये आ गया। 2740 रुपये 95 पैसे यहाँ पर आ गया। मतलब बिना जीएसटी के इसका जो प्राइस होगा, स्टॉक रेट होगा, वो 2740 रुपये 95 पैसे होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद, आप चाहें तो इसको 2 में सेट कर सकते हैं। आप वो ऐसे पूरा कॉलम सेलेक्ट कर ले, क्योंकि हमें पूरे कॉलम में अप्लाई करना है। पूरे कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ पर एक आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर ध्यान दिए नंबर का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको नंबर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेस यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पर, बस आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा यहाँ पर निकल के आ गया। फिर आपको इसी तरह यहाँ पे आना है, टैक्स अमाउंट निकालना। तो टैक्स अमाउंट निकालने के लिए भी आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल साइन लगाने के बाद अब अगर आप यहाँ पर देखें, टैक्स अमाउंट निकालना बहुत ही आसान है, इजी है। आपको क्या करना है, जो कॉस्ट विद जीएसटी का मतलब यहाँ पर ये, और कॉस्ट विदाउट जीएसटी इसको हम माइनस कर दें। मतलब इसमें से कॉस्ट विद जीएसटी मतलब 2878 में से 2740 रुपये 95 पैसे अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर टैक्स अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, माइनस साइन लगाया। अब माइनस साइन लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, सबसे पहले हमने A2 का मतलब क्या है, हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाना ना भूलें, माइनस साइन लगा दें। C2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। बस उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना रहता है। तो यहाँ पर आप देखें 137 रुपये 5 पैसे यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर टैक्स अमाउंट हो गया। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ के भी देख लें एक बार, इक्वल साइन हमने इसको सेलेक्ट किया, प्लस का साइन इसको सेलेक्ट किया और एंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2878 रुपये आ गया। मतलब जो हमारा यहाँ पर अमाउंट आया वो हमारा एकदम सही आया।
फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको सेम काम यही करना है। फिर से देख लें एक बार फॉर्मूला, इक्वल साइन, आपको क्या करना है यहाँ पर A2 इसको सेलेक्ट करना है, डिवाइड का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है 100 प्लस B2, मतलब आपको इसको सेलेक्ट करना है। B2 की जगह यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस बार B3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 था, यहाँ पर B3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर A3 हो गया, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद करें, इनटू का साइन और यहाँ पर फिर 100, बस एंटर करें। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया। सेम काम आपको यहाँ पर करना है, इक्वल साइन, इसको सेलेक्ट करें, माइनस का साइन और आप इसको सेलेक्ट कर लें, कॉस्ट विदाउट जीएसटी वाला, एंटर करें तो देखें आपका यहाँ पर टैक्स अमाउंट निकल के आ गया। फिर आपको सब में ऐसे ही लाना है, तो आपको इसको यहाँ पर ड्रैग कर देना है। आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपको कहाँ पे आना है, यहाँ कॉर्नर पर आना रहता है। जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो इनके कॉर्नर्स पे आप आएंगे, देख लें एक बार, यहाँ कॉर्नर्स पे आप आएंगे, आपको बस यहाँ पे आना है, यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देना है, तो ये सब का निकल के यहाँ पर आ जाएगा। सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है, तो यहाँ पर भी आप आएँ, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दें, माउस से ड्रैग कर दें। जैसे हमारे पास 500 लोगों का डेटाबेस है, तो हमें 500 लोगों तक इसको पूरा ड्रैग करना रहेगा। तो आप देखें जैसे 500 तक हमने ड्रैग किया तो सबका निकल के हमारा यहाँ पर आ गया, मतलब सबका यहाँ पर जीएसटी अमाउंट निकल के हमारा आ गया, टैक्स अमाउंट भी हमारा आ गया, कॉस्ट विदाउट जीएसटी भी आ गया। ये हमारी पहली कंडीशन थी। मान लीजिए यहाँ पर रेट इस तरह में दिया, पर दोस्तों बहुत बार आपने रेट देखा होगा जहाँ पर रेट परसेंटेज में दिया रहता है। परसेंटेज का मतलब 5%, 12%, 18%, परसेंटेज का सिंबल भी साथ में लगा रहता है। तो अगर वैसे दिया होगा तब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये भी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं सीट नंबर 2 पर। सीट नंबर 2 पे आने के बाद आप देखें सेम वैसे ही डेटा है जैसे वहाँ पे था। वहाँ पर भी कॉस्ट विद जीएसटी था, टैक्स रेट था, कॉस्ट विदाउट जीएसटी था एंड टैक्स अमाउंट था। सेम हमारा यहाँ पर भी है, बस हमारा अंतर क्या है, वहाँ पर क्या था 5 लिखा था, यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल भी लिखा है, मतलब यहाँ पर 5%, 12%, 18%, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18% ऐसे दिए, मतलब परसेंटेज का सिंबल लगा है मेनली। इसके अलावा कोई चेंजेस आपको वहाँ और यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूले में यहाँ पर चेंजेस आएगा, इक्वल साइन। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको इसी सेल को सिलेक्ट करना है, A2 जैसे वहाँ पे था, डिवाइड का साइन, ब्रैकेट लगाएं, बस यहाँ पे 100 था वहाँ पर 100% हो जाएगा, प्लस B2 वहाँ भी था सेम हमारा, यहाँ पर भी इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर इंटू के बाद फिर 100 लिखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। फिर से आप यहाँ पर देख लें, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, A2, ये सेल A2 हो गई। 100%, ये बहुत ध्यान से देखें कि 100% आपको जरूर देना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देंगे तो पूरा फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, तो इसको जरूर यहाँ पर ध्यान दें। और B2, तो B2 हमारी इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी 100% ध्यान दें। इसके अलावा कोई गलती के चांसेस नहीं है इसमें। इतना अगर आपने सही कर दिया तो आपका आंसर एकदम सही आएगा, बस एंटर बटन दबा दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैसे आ गया। फिर से देख लेंगे बार फॉर्मूला, फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, A3, डिवाइड, ब्रैकेट, फिर यहाँ पर 100% लिखा, परसेंटेज के बाद प्लस करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट बंद, इंटू के बाद हमने फिर 100 लिखा और 100 के बाद फिर परसेंटेज। तो आप देखिए हमारा निकल के आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे तो सबका यहाँ पर एक साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह में आउटपुट आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टैक्स अमाउंट निकालना है। टैक्स अमाउंट निकालने के लिए वही प्रोसेस यहाँ पर भी, कि आपको इक्वल साइन, कॉस्ट विद जीएसटी में से माइनस कर देना है कॉस्ट विदाउट जीएसटी, तुरंत यहाँ पर टैक्स अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप टैक्स अमाउंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। या एक आसान तरीका और भी है कि आप इसको लिखें, फिर आपको क्या करना है, इसको लिखना है, इंटू का साइन, 12%, तब भी आप देखें यहाँ पर आ गया कि हमारा इतना जीएसटी अमाउंट यहाँ पर आ गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी देख लें कि आउटपुट सही आया कि नहीं आया। तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें, प्लस का साइन करें और इसको सेलेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं 2605 जो हमारा आउटपुट आया एकदम सही आया। फिर आपको यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर भी सबका निकल के आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप जीएसटी अमाउंट बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में दिया है तब भी, परसेंटेज में नहीं दिया है तब भी, दोनों ही तरीके से हमने आपको बताया। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको कुछ यूजफुल हो और आपके कुछ काम आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छा सीखने के लिए हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।